कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे चैनल कर्मी क्रेजी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या आहार है जो कि वो लेना चाहिए। जैसे कि हमारा जो सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है उस टाइम पर है जो कि बेबी के अंगों का और बोन्स का है जो कि वो विकास होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, साथ ही सेकंड ट्राइमेस्टर पर हमारी जो भूख होती है वो भी बढ़ जाती है और हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे पोषक तत्व की भी ज़रूरत होती है जो उस टाइम पर हमारे बेबी के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए अब हम उन तत्वों की है जो कि वो बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है वह बेबी की हड्डियों को बनाने का काम करता है फ्रेंड्स। और साथ ही उस टाइम पर जो लेडीज़ होती है उसको भी कैल्शियम की मात्रा है जो कि बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो मोस्टली उस टाइम पर है जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं वो भी हमें एक टैबलेट देते हैं कि हमें इसे डेली है जो कि वो लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जैसे कि नेचुरल वे से भी अपनी कैल्शियम की मात्रा है जो कि वो पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे कि जो दूध से बने हुए जो भी उत्पाद होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, अंडे लेने चाहिए अगर आप जैसे कि एग वगैरह खाते हैं। और इसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का है जो कि वो सेवन करना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट है जो कि वो है विटामिन डी। और सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स है कि हमें धूप में बैठना चाहिए। अगर हम धूप में बैठते हैं तो इससे हमें सूर्य से विटामिन डी है जो कि वो मिलता है और जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट आयरन की। आयरन क्या काम करता है गाइस, यह जो बेबी होता है उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसलिए हमें आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जैसे कि पालक हो गया, अनार हो गया, गाजर का जूस हो गया और सूखे जो मेवे होते हैं इन सभी का है जो कि सेवन कर सकते हैं। और ये आपकी जो आयरन की मात्रा है वो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके बाद बारी आती है प्रोटीन की। जो प्रोटीन होता है वह मसल्स के कह सकते हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही यह माँ और जो बेबी है उसके पूर्ण विकास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन हमें जैसे कि दालों से मिलता है और जो साबुत अनाज होते हैं उन सभी से हमें है जो कि वो प्रोटीन मिलता है। और इसके साथ ही जैसे कि फलियां हो गई, सोयाबीन हो गया, इनसे भी हमें है जो कि प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है। और इसके साथ ही अगर आप फ़िश वगैरह का सेवन करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन है जो कि काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर आप जैसे कि फ़िश खाना चाहते हैं तो उसको देख परख कर ही खाइए, क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर अगर आप फ्रेश खाओगे तो वो ज़्यादा अच्छी है और घर पर बनाकर ही खाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बाहर है जो कि मोस्टली काफ़ी दिनों की पड़ी हुई होती है तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसके साथ ही हमें ऐसे फूड का भी सेवन करना चाहिए जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, क्योंकि यह बेबी के दिमाग और जो आँखों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी जैसे कि चीज़ें मैंने इसको बताया है आपको। ये सभी चीज़ें हैं जो कि अपनी डाइट में शामिल करनी है और इससे आपके जो बेबी का विकास है वो बहुत अच्छे से होगा। सो फ्रेंड्स, हमें इनको लेना किस टाइप से होता है, क्योंकि जैसे कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं और हम एक साथ इन सभी को नहीं खा पाते। तो आप जैसे कि अपना टाइम टेबल, जैसे कि हम 3 टाइम मील लेते हैं तो आप तीनों टाइम के अंदर इसको जैसे कि एडजस्ट कर लीजिए। सुबह नाश्ते में आप दूध से बनी चीज़ें ले सकते हैं, उसके बाद आप फ्रूट खा सकती हैं जैसे कुछ टाइम देने के बाद। और दोपहर के लिए आप जैसे कि दही हो गई, साथ में सब्जी, दाल, एक कटोरी, और इसके साथ आप जैसे कि चपाती ले सकते हैं। और शाम के समय आप जैसे कि जो स्नैक्स में लेते हैं फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि सुबह दूसरा खाया और शाम को आपने दूसरा खाया। इस तरीके से आप है जो कि अपना टाइम टेबल है जो कि वो बना सकते हैं और सभी चीज़ों को जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है उसको अपनी डाइट में उसी के अकॉर्डिंग है जो कि वो एडजस्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।